द्वापर युग की बात है। माना जाता है कि भीम में 100 हाथियों जितना बल था। इस कारण भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह यह समझता था कि मेरे बराबर धरती पर कोई योद्धा नहीं है। पांडव जब बद्रिकाश्रम में रह रहे थे, तब एक सुंदर और महक वाला सहस्त्र दल कमल नदी के प्रवाह में बहता हुआ आया और आगे निकल गया। पुष्प को देखकर द्रौपदी मोहित हो गई और महाबली भीम से ऐसे ही बहुत सारे सहस्त्र दल कमल लाने की इच्छा प्रकट की। भीम द्रौपदी की बात सुनकर सहस्त्र दल कमल लाने के लिए जिस दिशा से पुष्प आया था, उस दिशा में चल दिए। चलते चलते भीम गंधमादन पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वहां केले का घना वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में पवन पुत्र हनुमान वास करते थे। जब हनुमान जी को भीम के आने का पता लगा, तो उन्होंने यह सोचकर कि स्वर्ग मार्ग में आगे जाना भीम के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हनुमान जी भीम को रोकने के लिए बीच रास्ते में लेट गए। वहां पहुंचने पर भीमसेन ने देखा एक वृद्ध बंदर राह के बीच में लेटा हुआ है। वहां पहुंचकर भीम ने मार्ग देने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, इसलिए तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। इस पर भीम ने अहंकार से कहा कि तुम रास्ते से अलग हट जाओ। भीम के अहंकार को देखकर हनुमान ने कहा, मैं बीमार हूँ, जिसके कारण हिल नहीं सकता। यदि तुम जाना ही चाहते हो तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा कि सभी प्राणियों में परमात्मा का निवास होता है, इसलिए मैं तुम्हें लांघ कर उनका अपमान नहीं कर सकता। तब हनुमान बोले, तो तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पकड़कर रास्ते से हटा दो और आगे के लिए निकल जाओ। इस पर भीम ने पवनसुत की पूंछ पकड़कर हटाने की कोशिश की, पर वो वानर राज को जरा सा भी हिला नहीं पाए। थक हार कर भीम वृद्ध वानर से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे और अपने सही रूप में आने की विनती करने लगे। तब हनुमान जी भीम को अपने स्वरूप के दर्शन देते हैं और बताते हैं कि मैंने तुम्हें इस मार्ग से जाने के लिए जानबूझकर रोका है, क्योंकि इस मार्ग में आगे देवता रमते हैं और यह मार्ग मनुष्यों के लिए उचित नहीं है। भीम के आग्रह पर बजरंगबली ने उन्हें अपना विशालतम रूप दिखाया, जिस रूप से उन्होंने त्रेता में समुद्र लांघा था। हनुमान जी ने यह भी वचन दिया कि युद्ध में अर्जुन के रथ में ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा कि युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इस तरह हनुमान जी ने भीम के घमंड को चूर किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और कहानी अगर पसंद आई है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।